सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फनटेक विद कमक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो एज यू ऑल नो एंड ऑलरेडी लाइक यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, सो हम कल से ऑपरेटर पढ़ रहे थे। कल अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा एंड हो गया था, ठीक है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर की वीडियो तुम जाके देख सकते हो। कल ये खत्म हो गया था पूरा का पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। इनको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, तुम नाम से ही समझ सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर हम किसको कहते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर हम उसके कहते हैं जिसमें दो वैल्यू को हम कंपेयर कराएं और जो भी हम इनपुट देंगे अकॉर्डिंगली वी विल गेट द आउटपुट, ठीक है। सो जो भी हम इनपुट देंगे पाइथन में, ठीक है ना, उसका जो भी हमें कंपैरिजन के बाद आउटपुट मिलेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सेम मतलब हमने सेम चीज परफॉर्म करनी है जो कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले भी दिखाई थी कंपैरिजन ऑपरेटर में करके। इक्वल टू में हम क्या करते हैं, इक्वल टू मतलब देखो, जब हम एक इक्वल टू यूज करते हैं सो उस टाइम पे हम किसी चीज का आउटपुट ले रहे होते हैं, मतलब या तो हम सम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी कर रहे हैं। सो एक इक्वल टू में हमें जो आउटपुट मिलेगा दो कंपैरिजन का नहीं मिलेगा, वो जैसे हमने कोई चीज किसी में ऐड की है तो उस चीज का, ठीक है। दो इक्वल टू दैट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को। और हाँ एक चीज और, जो हम इक्वल टू सिंगल इक्वल टू लगाते हैं वो कोई दो वैल्यू पहले से या तो प्लस माइनस या जो भी उनका कुछ हो रहा है उसके बाद का आउटपुट है, मतलब फाइनल आउटपुट। ये हमारा दो वैल्यू के बीच का ऑपरेटर है जिसमें हम दो वैल्यू को रखेंगे, उनके बीच में इक्वल टू रखेंगे, जो कि हमें बताएगा कि ये एक वैल्यू या जो भी है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू के इक्वल टू है या नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इक्वल टू ऑपरेटर। सो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे व्हाट इक्वल्स टू डू। तो ले लेते हैं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल सॉरी सो b इक्वल्स टू 23 या 20, ठीक है, ये ले सकते हैं। नाउ अब हमें चेक करना है कि a b के इक्वल है या नहीं है। तो हम सिंपल यहां पे लिख लेते हैं c, और c के इक्वल में लिख लेते हैं हम c इक्वल टू में a इज इक्वल टू b, ठीक है। नाउ प्रिंट, अब हम c बेसिक c प्रिंट करा लो फॉल्स। सो फॉल्स यहां पे क्यों आया, इसने ये क्यों नहीं दिया कि नॉट इक्वल या कुछ भी। सो फॉल्स क्यों आया, क्योंकि बूलियन, मैंने कुछ टाइम पहले तो मैं एक बूलियन डेटा टाइप पढ़ाया था। सो ये फॉल्स वहीं से आया, क्योंकि जब हम ऑपरेटर में कंपेयर करते हैं तो वो बूलियन के मतलब आउटपुट जो देता है वो बूलियन में देता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ठीक है। सो इस केस में मेरे को तो पहले से ही पता था कि फॉल्स आने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पे हम 10 कर देते हैं, इसको पूरे को उठा लेता हूं, नेक्स्ट 10। सो यहाँ पे 10 कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं a इक्वल्स टू b, सो ट्रू। तो इस केस में मेरे को पता था कि ट्रू आने वाला है, ठीक है ना। अब हमारे पास हमें दोनों केस अपने मिल चुके हैं, ठीक है। सो मेरे को ट्रू भी मिल गया और फॉल्स भी मिल गया। सो फॉल्स ट्रू यहाँ पे लगा देते हैं, स्पेस या स्लैश एन यूज कर लें, याद है स्लैश एन, याद है हमने पढ़ा था। ऐसे यूज नहीं होता स्लैश एन, प्रिंट के साथ यूज होता है स्लैश एन, कोई बात नहीं। सो अब मेरे को पता है कि इस वाले एग्जांपल का फॉल्स है और इसका ट्रू है, ठीक है ना। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी जो इक्वल टू ऑपरेटर। नाउ नॉट इक्वल टू भी बिल्कुल सेम है। ये वाला एग्जांपल यहां पे कर लेते हैं, जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन। नॉट इक्वल टू में हम एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है ना उसको ऐड कर लेते हैं, तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। दैट मीन्स कि हम किसी चीज को किसी के नॉट इक्वल टू में कंपेयर करना चाहते हैं। सो अगर हम नॉट इक्वल टू लाइक a नॉट इक्वल टू b, मेरे को पता है कि फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। इस केस में मेरे को फॉल्स मिलने वाला है। सो एज यूजुअल आंसर वाज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड बाय मी, कोडर कोडर नहीं, पर हाँ ये बहुत बेसिक चीज है। तो ये दो ऑपरेटर खत्म। नाउ ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन वी ऑल नो, तो सेम केस लेस देन ग्रेटर देन देख लेते हैं। सो a ग्रेटर देन b, यहां पे कुछ और ले क्या, 10.5 ले लेते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं, चलो 10.6। अगर a b से बड़ा है, नहीं मेरे को तो नहीं लगता, तुम्हें लग रहा होगा, बात अलग है। फॉल्स,
तुम्हारा भाई है, अड़के में थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर देन लेस देन, जो भी जिसने भी मैथ्स आज तक बेसिक मैथ्स पढ़ी है ना, सेम चीज है, यही चीज अप्लाई करनी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट तुम्हारे पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे तुम सामने वाला पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, वो चीज जान सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जस्ट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ऑपरेटर बहुत जरूरी चीज है पाइथन के अंदर। ऑपरेटर बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। नाउ अभी ये क्या था, हाँ ए ग्रेटर देन बी हमने कर लिया। नाउ ए लेस देन बी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सो ए लेस देन बी, नो 10.6 लेना था ना, अब ट्रू मिलेगा ए लेस देन बी। सो ये मेरे को मतलब ये तो मुझे पहले से ही पता था, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो आता है। अब ग्रेट लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीजें देख लेते हैं, ये ऑपरेटर अच्छा है। लेस देन इक्वल टू देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू देख लेते हैं, ठीक है ना। सेम सिनेरियो वी हैव टू परफॉर्म हियर। सो ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो यहां पे देख लेते हैं, ये हटा देता हूं, कभी तुम सोचो ट्रू ए लेस देन इक्वल टू बी है या नहीं है, ट्रू दे दिया। नाउ चेंज करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। सो ये बेसिकली क्या है, लेस देन इक्वल टू का मीन क्या होता है, ये बस ये मतलब बाहर बाहर की वैल्यूज चेक करता है। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है सो कुछ भी नहीं होगा। सो देख लिया ये वाला, कुछ नहीं होता है क्योंकि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, दैट्स वाई, ठीक है ना। अब सेम सिनेरियो यहीं पे देख लेते हैं, क्या कॉपी पेस्ट करें इसको, यही तो साइन चेंज करना है। तो हम सेम देख लेते हैं एक बार, ये हमने देख लिया ए लेस देन इक्वल टू बी। नाउ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी देख लेते हैं, ठीक है ना। इस केस में आई नो फॉल्स मिलने वाला है, बूलियन फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज, दो चीज कंपेयर कर रहे हैं, देखो एक वैल्यू है 10, ए 10, ठीक है ना, इक्वल टू में हमने रखा 10.6, 0.6 तो ज्यादा है ना, फ्लोट तो होता है, फ्लोट डेटा तो ये काउंट करता है ना। तो ऐसी सेम सिनेरियो हर ऑपरेटर में है, ठीक है ना। सो ये वाले तो पूरे हो गए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ दो ऑपरेटर पूरे हो चुके हैं हमारे, थर्ड ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो ऑपरेटर हमारे पूरे हो चुके हैं। आई होप जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, ये लेस देन आज के ऑपरेटर जो भी हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी मैंने पढ़ाए हैं, आई होप कि आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसी होप के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड ऑपरेटर जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एंड और नॉट, सो वो वाला ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तीन थे ना हमारे, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए, हाँ लॉजिकल, कंपैरिजन, अर्थमेटिक और लॉजिकल। सो हमने अर्थमेटिक कर लिया था पहले वीडियो में, आज किया हमने कंपैरिजन, और लॉजिकल कल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप it is clear to you guys. Now wait for the next video, so it will be tomorrow, so don't worry about it, I will be regular to you. so ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब करना, प्यार दो, तुम्हारा ही भाई हूं, तुम्हारा ही फायदा है दोनों का फायदा है, ठीक है ना। पढ़ो, स्किल्स ग्रो करो और अच्छी अच्छी जॉब लो। थैंक यू।